बानी पीटीआई की दाईं आंख की बीनाई में बेहतरी, दाईं आंख में खून के बहाव और पर्दाए बसारत पर सोजिश के आसार। ऐनक के साथ बीनाई बेहतर होकर 6/9 हो गई। बाईं आंख की बीनाई ऐनक के साथ 6/6 है। अडियाला जेल में मुआयना करने वाले मेडिकल पैनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बानी के डॉक्टर्स को ब्रीफिंग, मेडिकल पैनल की अद्वियात के इस्तेमाल और टेस्ट करवाने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ा सकते। मेरे वालिद के प्लेटलेट्स गिरे तो इनका मजाक उड़ाया गया, मेरी वालिदा की बीमारी को झूठ कहा गया। नवाज शरीफ ने कहा, इन्हें जेल में सारी सहूलियात दो। हमें कभी ख्याल नहीं आया कि मुखालिफ को जेल में तकलीफ दें। हमने कभी नहीं सोचा कि इस शख्स का AC निकाल दें। सियासी इख्तिलाफात को ज़ातियात में नहीं बदलना चाहिए। Deutsche Sprache und dann auch Englisch. Gut. Herr Bundeskanzler, es ist mir eine große Freude, Sie nochmal zu treffen. Ich erinnere mich gern an unser Treffen nächstes Jahr in New York. वज़ीर आज़म की वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात, ऑस्ट्रिया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर बातचीत, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रियन चांसलर की दोनों ममालिक की कंपनीज़ के CEO से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा का पुराने सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कहा, तरमीम का इत्तलाक 9 फरवरी से किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की UAE के मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक फरीकैन का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा, हिमायत दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात की अक्कासी करती है। बानी PTI को दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को दिया जाएगा। विफाकी वजीर तारिक फजल ने कहा, जरूरत पड़ने पर लेजर से इलाज किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक सूजन में कमी और बीनाई में बेहतरी आई। बानी की फैमिली को मुआयने के दौरान आने की पेशकश की, हुकूमत की ऑफर के बावजूद कोई नहीं आया। बानी PTI के जाती मौलिज आसिम यूसुफ ने कहा, बानी का चेकअप करने वाले डॉक्टर से बात हुई। हमें बताया गया कि बानी की तबीयत बेहतर हुई है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट को मुस्तरद या कबूल नहीं कर सकता। जब तक खुद चेकअप नहीं करा कुछ नहीं कह सकता। दरख्वास्त करता हूं कि हमें बानी का चेकअप करने दें। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की पेम्स में डॉक्टर से मुलाकात की तस्दीक। महमूद अचकज़ई ने कहा, बानी PTI की आंख 95% ठीक हो चुकी है। अच्छी खबर है कि बानी की आंखें सलामत हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी का मुआयना करने वाले डॉक्टर्स से मुलाकात हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी PTI की एक आंख की बीनाई ऐनक लगाकर 70% है, दूसरी आंख की बीनाई 6/6 है। 25-35% जैसी परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर्स ने जारी इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी PTI की लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मुअस्सर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा, लिविंग कंडीशन से मुतालिक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करवा दी। दरख्वास्त गुजार को कोई मजीद शिकायत हो तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करे। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर फैसले तक दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा रहेंगी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 6.25 खरब रुपए से जायद डूब गए। 100 इंडेक्स में 5149 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,74,453 पॉइंट्स पर बंद हुई। सज़ाए मौत और उम्र कैद के मुकदमात 45 दिन में निपटाने का हदफ। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, फौजदारी मुकदमात की तादाद कम होकर 12,705 रह गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कैदियों से मुताल्लिक जेल पिटिशंस को मुनज़्ज़म और तेज़ बनाने की हिदायत।
बच्चे की पैदाइश पर वालिद को छुट्टी न देने पर स्टेट बैंक पर 5 लाख रुपए जुर्माना। वफाकी मोहतसिब ने रुखसत से इनकार को सिनफी इम्तियाज और हिरासमेंट के मुतरादिफ करार दे दिया। फैसले में कहा, आइन रियासत को पाबंद करता है कि वो मुनसिफाना सलूक और समाजी इंसाफ को यकीनी बनाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ट्विटर की सर्विसेज डाउन। सार्फिन की एक्स पोस्ट्स को देखने में मुश्किलात की शिकायत। अमेरिका, बरतानिया से भी हजारों अफराद ने शिकायत की। पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर शील्ड मुतारिफ। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकारी माली निज़ाम की हिफाजत में इजाफा होगा। शहरियों की महफूज तरीके से रसाई को मुमकिन बनाया जाएगा। पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा, कीमत 258 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे इजाफा। फ़ी लीटर डीजल की कीमत 275 रुपये 70 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इत्तलाक हो गया। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत ने रमजान से कबल आवाम पर महंगाई का पेट्रोल बम गिरा दिया। मेहनतकश और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर होगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नजरसानी करे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान के गिले शिकवे। कहा, लाहे अमल के बगैर फैसले होते हैं, पार्टी में इत्तेफाक नहीं होता, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने कहा, गाली देना हमारा बयानिया नहीं, कोर कमेटी को खत्म किया जाए। वजीर आला पंजाब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। वहाँ बच्चों को कहा जाता है सूबा और सड़क बंद करो। पंजाब के बच्चों के हाथ में किताब और लैपटॉप्स हैं। इधर होनहार, उधर इंतशार है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता नहीं तरक्की किसे कहते हैं। मरियम नवाज ने गुजरात में तलबा में लैपटॉप्स तकसीम कर दिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, मोटरवेज और जीटी रोड्स की बंदिश गैर आइनी काम है। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी सतह पर सड़कें बंद नहीं करेगी। मावराए अदालत काम किया तो विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। दोनों जानिब से रजामंदी होगी तो डील हो जाएगी। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का बानी पीटीआई से डील से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, रजामंदी होगी तो डील हो जाएगी। बानी पीटीआई का इलाज होना उनका हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ऑस्ट्रिया के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। तवानाई और कानकनी के शोबे में ऑस्ट्रिया का ताउन काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म को बयान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। पेशावर में आटा मजीद महंगा, 20 किलो के थैली की कीमत में 200 रुपये इजाफा। कीमत 3200 रुपये हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक सप्लाई में रुकावटों के बाइस कीमत बढ़ रही है। 3,200 रुपये फी तोला सस्ता। कीमत 5,23,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,49,041 रुपये का हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तमाम माशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। हर शोबे में शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। सरकारी मिल्कियती इदारों में बेहतरी लाना हमारी जिम्मेदारी है। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद कर रहे हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर गैर फाल। 15 करोड़ रुपए से जायद की रकम ज़ाया हो गई। पोली क्लिनिक अस्पताल में 21 करोड़ रुपए से जायद की अद्वियात रिपीट ऑर्डर पर खरीदने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी का इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा, कायद आज़म मेडिकल कॉलेज मंसूबे में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियां पाई गई। दमन, कल्लात समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। कला अब्दुल्ला, मुस्तौन में भी बादल बरसे। कल्लात में यालाबारी से ज़मीन सफ़ेद हो गई। बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची समेत सिंध भर में बादल बरसने की पेश गोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में पहला रोज़ा 18 फरवरी को होने का इम्कान। सऊदी अरब की फलकियाती तंजीम ने पेशगोई कर दी। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की 17 फरवरी को रमज़ान का चांद देखने की अपील। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को होगा।
कराची में 1 किलो चीनी की सरकारी कीमत 141 रुपये मुकर्रर, होलसेल में चीनी की कीमत 138 रुपये किलो हो गई। कमिश्नर कराची ने नई कीमतें मुकर्रर कर दी। रमज़ान के दौरान अशिया खुरोनोश के सरकारी निरखों पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मामूली कमी, $1 279 रुपये 61 पैसे का हो गया।